चलिए चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी में। मित्रों, आशा कर सकते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई को करने का प्रयास करते होंगे। और नवनीत एकेडमी लेकर आ रहा है आपके सामने एकदम धमाकेदार कंसेप्ट और धमाकेदार क्वेश्चन का एकदम सीरीज, जो आप इसके पहले भी देखे होंगे कि अभी जो है टाइप 1 और टाइप 2 को मैंने पढ़ाया हूँ। अब मैंने कंसेप्ट जो देना था वो दे दिया, लेकिन अब जो है मैं टाइप को सजा रहा हूँ, लेवल को बढ़ा रहा हूँ आपके सामने कि कैसे हम परसेंटेज को कवर करते चलते हैं एकदम आसानी से। और दिमाग का जो हेडेक है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ताकि मैं पढ़ाता वैसा हूँ आपके दिमाग के अंदर छप जाता है दोस्तों। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। बात होती रहेगी, काम तो चलते रहेगा, बात होती ही रहेगी, लेकिन उसके पहली बात दोस्तों ये है कि अभी जो है ये परसेंटेज का मेरा टाइप 3 है, यानी ए बी रूल होता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल। क्वेश्चन जो होता है ए बी रूल पर आधारित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें से एकदम देखिएगा हम कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, आखिर वो बनता कैसे है। उसके बाद आपको पढ़ा के समझाऊंगा कि आखिर हम जल्दी से भी कैसे चुटकी में हल करेंगे दोस्तों। आइए बोर्ड पे देखिएगा। सबसे पहले बात होता है दोस्तों, सबसे पहले बेसिक हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखिए बोला है कि ए की जो आय है बी के आय से क्या है 25% है। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दिए हम क्या है ए है और यहाँ क्या है बी है, ठीक है। ये रेशियो अगर बी लिखते हैं तो क्या बोला है, ए की आय बी के आय से 25% अधिक है, यानी बी की आय अगर हम 100 मानते हैं तो ये कितना मानते हैं 125 मानते हैं, ठीक है ना। तब देखिए तब क्या बोला, ए की जो आय 25% अधिक है, यानी बी जो है वो 100 है, तो ये जो हो जाएगा बेसिक जो हम अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी बेसिक बता रहे हैं। क्वेश्चन को ऐसा बताऊंगा दोस्तों कि आप डायरेक्ट आंसर देंगे, ठीक है ना। अभी जो है बेसिक मैं बता रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा। सबसे पहले हो गया कि सबसे पहले मित्रों आपको ये हो गया, सबसे पहले हो गया कि यहाँ 125 है और क्या है 100 है, ठीक है ना। अंतर कितना का है दोस्तों, 25 का है, 25 का अंतर है। अच्छा बोला है किस से, देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपके मन में होगा कि हम 125 बट्टा में लेंगे आकि हम 100 बट्टा में लेंगे। ये चीज को मैं सबसे पहले आपको सामने क्लियर कर देना चाहता हूं। जिसके साथ से लगा है बी की आय ए की आयु से, क्या बोला ए की आयु से, जिसके साथ से लगा हो मित्रों, जिसके साथ से लगा हो, जिसके साथ क्या हो से लगा हो, जिसके साथ लगा हो, जिसके साथ क्या हो से लगा हो, से उसी को बट्टा में लेते हैं, उसी से तुलना होती है, उसी से क्या होती है तुलना होती है, तुलना। और वो जो होता है मेरा क्या होता है बट्टा में होता है, उसी से क्या होती है तो तुलना हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगी तो उससे तुलना हो जाएगी, उससे तुलना हो जाएगी। और होता है क्या थी बट्टा में, वो बट्टा में होता है, ठीक है ना। जैसे क्या बोला ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आयु ए की आयु से, क्या बोला ए की आयु आय से, तो ए की आयु क्या हो जाएगी, ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की जो आय हो जाएगी वो ए की आय कितनी है, यहाँ पे ए की आय कितनी 125 है। 25 बट्टा दोनों का अंतर देख लेंगे, डिफरेंस 25 अधिक है, तो कितना ए की आयु से कितना प्रतिशत क्या है कम है, तो 25 बट्टा 125। अच्छे अगुना में क्या करेंगे यहाँ पे 100 कर देंगे, तो 25 पचे क्या होता है 25 पचे 125, अब 5 20 से क्या होता है 100, यानी आंसर कितना हो गया मेरा 20%। आंसर मेरा कितना हो गया 20% हो गया, 20% आया ना मेरा आंसर। अब देखिएगा दोस्तों, ये तो बेसिक हो गया मेरा, ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया। मैंने बेसिक कंसेप्ट को आपको बता दिया कि इस प्रकार से हम आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसको है सबसे पहले उसको क्या करेंगे अब, और हम थोड़ा सा आते हैं कि हम क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाएंगे, क्योंकि जल्दी भी समझना और काफ़ी हमारे देखने से लगता है कि बहुत ज़रूरी है आपको। देखिए कुछ नहीं करना है मित्रों, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान लगाना है, थोड़ा सा दोस्तों ध्यान लगाना है। 25% अधिक बोला, अच्छा यहाँ पे क्या बोला 25% अधिक बोला। जब एक अधिक होगा तो एक जो होगा कम होगा, तब न खर्च जो होगा या किसी प्रकार का कोई भी चीज़ होगा बैलेंस होकर चलेगा। तो सबसे पहले एक बोला 25% क्या है अधिक है, 25% अधिक है, अधिक बोला तो हम अपना से क्या करेंगे प्लस के साइन लगा लेंगे। देखिएगा कैसे बनते हैं, स्टेप को समझिएगा। 25% अधिक बोला तो 25%,
अच्छा 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। तो 1 क्या करेंगे हम 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस समझ जाएंगे। और ऊपर में क्या है, 1 है, तो यहाँ भी ऊपर में हम 1 ही लिख देंगे। अच्छा अधिक है तो 4 और +1 5, तो 1/5 हो जाएगा। और 1/5 जो होता है ये आप जानते हैं कि 1/5 जो होता है 20% होता है मित्रों। यही 20% मेरा आंसर धड़ाक दे देगा, क्या करेगा, ठन से आएगा दोस्तों। 125% 1/5 जो होता है 20% हुआ। इसका मान आप पहले से जानते हैं कि 20% 105 का मान होता है 20%, डायरेक्ट 120, कुछ नहीं करना है, मात्र हम समझ गए। अच्छा 25% अधिक है तो प्लस में 25% का मान 1/4 होता है। अच्छा हम समझ गए प्लस है तो माइनस कर देंगे, ऊपर में 1 है तो ऊपर में 1 कर देंगे 4, अब +1 बराबर 5 और 1/5 बराबर कितना होता है मेरा 20% होता है। डायरेक्ट आंसर देगा दोस्तों। इस प्रकार का कंसेप्ट जब भी होगा तो डायरेक्ट क्या करेगा, आंसर को आपको देगा, यानी कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है। देखिएगा इसके बाद वाले कंसेप्ट को मैं बताता हूँ आपके सामने कि आप कैसे इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अब मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूँगा कि 50% क्या बोला, 50% अधिक है। अच्छा ठीक है 50% अधिक है तो अधिक का मतलब कितना हो गया प्लस, 50% का मान 1/2, ये इतना दिया है, प्लस है तो क्या करेंगे माइनस समझेंगे, 1 है तो ऊपर में 1 ही हो जाएगा। अच्छा 1 + 2 बराबर कितना होता है 3, 1/3 का मान कितना होता है हम जानते हैं 33.33% होता है, यानी आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा ना। अब देखिएगा इसको आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या बोला, ए की आई बी के आई से 20% कम है तो बी की आई के आई से कितना % अधिक होगी, यानी एक बढ़ रहा है और तो दूसरा घट रहा है तो बैलेंस हो रहा है ना। तो जब भी इस प्रकार से घटेगा, जब भी एक प्रकार से एक बढ़ेगा और दूसरा क्या होगा घटेगा, यानी एक बढ़ेगा और एक घटेगा तो बैलेंस हो जाएगा ना। और जब भी बैलेंस हो जाएगा तो ये भी फॉर्मेट पकड़ लेगा, और जब ये भी रूल आ जाएगा तो तुरंत मारेंगे। देखिए 20% क्या है, 20% कम बोला, 20% कम का मतलब कितना है, कम है तो माइनस कर देंगे, 20% 1 कितना होता है 20/100। अरे इस प्रकार कर लीजिए, नहीं अगर आता है आपको करने के लिए तो 20 में क्या करिए 100 से 1/5 नहीं होता है, 1 कितना हो गया 5 हो गया। अच्छा ये माइनस है तो क्या करेंगे प्लस समझेंगे, 1 है तो 1 लिख ही देंगे। अच्छा 5 में से 1 गया था कितना होता है 4, और 1/4 का मान कितना होता है, 1/4 का मान होता है मेरा 25%। 25% दिया है, हाँ दिया है, आंसर ऑप्शन बी में दिया है, डायरेक्ट आंसर दे रहा है दोस्तों। कुछ की कर रहे हैं क्या हम, आपको हल्का हल्का एहसास होता होगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मात्र एक बार थोड़ा सा टॉनिक दे रहे हैं और टॉनिकवा बाद में क्या कर रहे हैं खींच ले रहे हैं, और उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं, आप धाएँ 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 आप बना रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा जैसे कि 33 पूर्णांक क्या है 33% क्या है कम है, यानी माइनस में जाएगा दोस्तों, कम है तो माइनस में। अच्छा 33.1/3% का मान 3% का मान कितना होता है 1/3 होता है, आप जानते हैं इसको अच्छे से। माइनस है तो प्लस सोचेंगे, 1 का बदले में क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा 3 - 1 बराबर 2, तो 2 हो जाएगा बट्टा में, 1/2 का मान कितना होता है 50%, यही तो आंसर हो गया। 50% यहाँ दिया है ना आंसर ऑप्शन सी में, यही तो आंसर हो गया। अरे कंसेप्ट दोस्तों इतना ज़बरदस्त पढ़ाया हूँ, कंसेप्ट इतना ज़बरदस्त पढ़ाया हूँ कि क्वेश्चन कुछ बुझा रहा है। क्वेश्चन तो लग रहा है कि लावा जिसे फूटता है ना, उस प्रकार लावा जैसा क्वेश्चन फोड़ दे रहे हैं आप लोग। चलिएगा ये तो भुलियाने के लिए दिया 20%, कुछ नहीं है। अच्छा करीमा की आयु राधिमा से 25% अधिक है तो राधिमा की आयु करीमा से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा 25% क्या है अधिक है तो क्या करेंगे प्लस में, 25 चौका कितना होता है 100, 1/4 होता है। अच्छा प्लस है तो माइनस सोचेंगे, 1 है तो 1 सोचेंगे। अच्छा 4 + 1 बराबर कितना होता है 5, और 1/5 का जो मान होता है कितना होता है मेरा 20%, और 20% का मतलब आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर दे रहा है। जितना क्वेश्चन लिखने में समय लग रहा है वो क्वेश्चन समाप्त हो गया। यानी हम दोस्तों परसेंटेज का टाइप 1 भी पढ़ा चुका, टाइप 2 भी मैं आपको पढ़ा चुका, और टाइप 3 जो है उसको भी मैं आपके सामने पढ़ा ही चुका हूँ, समझ जाइए। यानी एक बात बताइएगा, अगर 3 टाइप से क्वेश्चन अगर आता है इस लेवल का तो क्या आपसे छूट जाएगा क्या क्वेश्चन, वो छूट जाएगा नहीं ना, छूटेगा। इसलिए दोस्तों जब भी आप वीडियो पे जाएंगे
जब भी आप क्लास को देखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले टाइप वाइज देखिएगा। टाइप वाइज देखने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका लेवल जो होगा ना मेंटेन होगा, और क्वेश्चन का सीरीज होगा भी टाइप वाइज ही देखिएगा, ताकि हर कुछ आपका एकदम शेड्यूल से चलते रहे, किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी की सामना करना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय भारत, जय जय भारत, जय भारत।